अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअद। अम्मा बाद, नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ब्यूटी ऑफ इस्लाम डिजिटल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मुतअद्दिद बार ये बताया जा चुका है कि हमारे इस चैनल का मकसद जो है वो हक बात को आप तक पहुंचाना और बातिल को एक्सपोज करना है। और इसी सिलसिले में आज की गुफ्तगू है, मुख्तसर सी गुफ्तगू है। एक शख्सियत जो है आजकल सोशल मीडिया पर बहुत घूम फिर रही है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, और वो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन पर तनकीद करने के हवाले से बहुत मरूफ है। गो कि इसमें कोई शक नहीं है कि तकरीबन हर तबके से उसका रद्द हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बखूबी रद्द हो रहा है। ये अल्लाह का खास फजल है कि बातिल का रद्द जो है वो बड़ा जबरदस्त हो रहा है। एक चीज की तरफ मैं भी निशानदही करना चाह रहा हूं, दरअसल जिसकी वजह से मुझे भी जो है वो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं भी एक गुफ्तगू करूं थोड़ी सी, वो ये हुई कि मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब जो हैं वो खुद को अहले सुन्नत बाबर करवाते हैं और अपने उसने वो एक फिरका भी लॉन्च किया हुआ है अहले सुन्नत पाक के नाम से। तो यानी लोगों को ये धोखा है, खासतौर पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के जो हमारे जो अहबाब हैं वो बेचारे उसके झांसे में आते हैं और समझते हैं कि ये जो बयान कर रहा है ये अहले सुन्नत वल जमात का मौकफ है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये शख्स रवाफिज की तर्जमानी कर रहा है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन के बारे में मौकफ बड़ा हसास और बड़ा वाजे है, किसी किस्म के शक व शुबे से बालातर है कि हम ये समझते हैं कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन अगरचा मासूम अनिल खता तो नहीं है, लेकिन वो महफूज हैं। महफूज इस तरह से मकसद ये है कि अगर उनसे कोई खता हो भी जाती है तो रब्बे करीम ने उनके लिए पहले से ही रजात के सर्टिफिकेट जारी कर दिए हुए, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़वान कह दिया हुआ है, मगफूर लहुम कह दिया हुआ कि मैंने तुम्हें माफ किया। इस हद तक है ये बात कि मैं एक छोटी सी बात वाकया सुनाता हूं कि फतह मक्का के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ी राज रखा कि फतह मक्का जो है उसके लिए इस्लामी लश्कर जो है वो बड़ी राजदारी के साथ जाना था। तो एक सहाबी थे सैयदना हातिब बिन अबी बुल्ता रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने महसूस किया कि भाई अगर किसी तरह मुशरिकीन मक्का को पता चल गया कि रसूलुल्लाह का लश्कर जो है वो आ रहा है, तो वो वहां पर मौजूद मुसलमानों के खानदान के जो लोग वहां पर बसते हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, और दीगर अहबाब जो हैं बड़े बड़े सहाबा हैं उनके तो मुशरिकीन मक्का पर एहसानात हैं, लिहाजा उसके बदले में वो उनके खानदान को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा तो कोई एहसान उन पर नहीं है, तो ऐसा ना हो कि वो मेरे बाल बच्चे जो मक्का में मौजूद हैं वो इस दुश्मनी के अंदर वो मेरे बाल बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। लिहाजा उन्होंने अपने खुद से ये ज़हन में सोचा कि मैं कोई उन पर छोटा सा एहसान कर दूं जिसकी वजह से अहले मक्का जो है मुशरिकीन मक्का वो मेरे अहले खाना को नुकसान ना पहुंचाए। तो उन्होंने एक खत लिखा और उसमें इत्तला दे दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर जो है वो मक्का पर चढ़ाई के लिए आ रहा है, और एक खातून को वो खत देकर भेज दिया कि जाओ चली जाओ। उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम ने वही के जरिए इत्तला कर दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु, और बाद रिवायत में एक दो और सहाबा का जिक्र आता है, उनको भेजा कि जाओ फलां फलां तेज रफ्तार घोड़े ले जाओ और फलां फलां जगह पर तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसके पास एक खत है, वो खत उससे पकड़ लो, छीन लो उससे खत। तो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु जो है वो गए और जिस मकाम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई थी वहां पहुंचे तो देखा एक औरत है जिसकी निशानदेही रसूलुल्लाह ने पहले से कर दी हुई थी। तो उस औरत को कहा कि वो खत लाओ जो तुम्हारे पास है, उसने इनकार कर दिया। तो सैयदना उसामा बिन जैद और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हमें उस हस्ती ने इत्तला दी है जो कभी झूठ नहीं बोलता, उस पर अल्लाह की वही आती है, तुम्हारे पास खत मौजूद है, अगर तुम्हारे कपड़े भी उतारने पड़े तो हम उतारेंगे, लिहाजा शराफत इसी में है कि वो खत हमें दे दो। तो उसने वो डर गई और उसने अपने बालों के जूड़े में से वो खत निकाल के दिया, वहां छुपा रखा था। तो उस खत में वो इत्तला थी जो फिर वो वापस आए लेकर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हातिब बिन अबी बुल्ता को तलब कर लिया कि भाई ये क्या है भाई। तो हजरत हातिब बिन अबी बुल्ता रजी अल्लाह ने फरमाया, या रसूलल्लाह मेरे बारे में जल्दी मत कीजिए, मैंने किसी बदनीयती की बिना पर ये खत नहीं लिखा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की फारूकी रग फड़की, आपने फरमाया या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दीजिए मैं इसको कत्ल कर दूं,
इसने हमारे साथ गद्दारी की है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये वो जुमला है जिसके लिए मैंने ये वाकया सुनाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हातिब बिन अबी बुल्ता जो है ये गजवा बदर में शरीक हो चुके हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गजवा बदर में शरीक होने वालों की खताएं माफ कर दी। उनके लिए फरमाया कि अब तुम जो मर्जी करो, ठीक, तो इसलिए उनको माफ कर दिया। और उन्होंने भी अपनी सफाई पेश की कि मैंने किसी बदनीयती की बिना पर नहीं, बल्कि मेरा मकसद ये था कि अहले मक्का जो है वो मेरे खानदान वालों को नुकसान ना पहुंचाए। तो रसूलुल्लाह ने उनकी ये जो बात थी वो कबूल फरमाया और उनको माफ कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि इतनी बड़ी उनसे गलती हुई, इसके बावजूद उनको माफी दी गई, क्योंकि अल्लाह की तरफ से फैसले आ चुके थे इनके लिए, सहाबा के लिए। तो सहाबा कितनी अहम शख्सियात हैं, और चाहे जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमैन की गलतियों को जो है वो डिस्कस करें। भाई तुम्हारी क्या औकात है कि तुम सहाबा जैसी वो हस्तियां कि जिनको अल्लाह ने दुनिया के अंदर रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का सर्टिफिकेट दे दिया। मैं इससे पहले कुछ जो है वो गुफ्तगू भी कर चुका हूं। चंद रोज पहले मैंने क्लिप जो है रिकॉर्ड करवाया था, उसमें मैंने बताया कि अहले जन्नत जब जन्नत में चले जाएंगे तो वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले जन्नत को अपना दीदार करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि मेरे बंदो तुम्हें कुछ चीज चाहिए? तो वो कहेंगे कि या अल्लाह ये दुनिया के अंदर हमने दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों को छोड़े रखा इसलिए कि हमें जन्नत मिले। या अल्लाह वो जन्नत तो अब हमें मिल गई, अब यही तो हमारी मंजिल थी, अब हमें और क्या चाहिए? सब कुछ तो इसमें है, सारी ख्वाहिशात तो पूरी होगी। अल्लाह उनसे फरमाएगा आज मैं तुम्हें इस जन्नत से बड़ी चीज ना दे दूं? तो अहले जन्नत हैरान होंगे, वो क्या? अल्लाह फरमाएगा आज मैं तुम्हें अपनी रज़ात का परवाना देता हूं, सर्टिफिकेट जारी करता हूं, आज के बाद अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। भाई ये किसी को जब तोहफा दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो दिल में कुछ खटका तो रहता है ना कि शायद ऐसा ना हो कि वो बंदा नाराज हो जाए तो वो मुझसे ये चीज वापस ले ले। तो इस खटके को भी दूर कर दिया अहले जन्नत के कि वो ये ना समझे कि यार ये चंद रोजा के लिए। अल्लाह ने फरमाया आज के बाद अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। तो ये रज़ात का सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले जन्नत को उस वक्त देंगे जब फैसले हो चुके होंगे यौम महशर में और जन्नती जन्नत में चले जा चुके हैं। लेकिन सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन ऐसी पाकबाज और मुकद्दस हस्तियां हैं कि उनको दुनिया के अंदर ही अल्लाह ने कह दिया रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ून। कितनी बड़ी सादत है, इतनी बड़ी सादत वाली शख्सियात जो हैं उनके बारे में हम कोई लब कुशाई करें, हमारी क्या औकात है? शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें उन पर नाज़िल फरमाए, वो फरमाया करते थे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी तलवारों को सहाबा के खून से रंगने से महफूज रखा है। ए मुसलमानों अपनी जुबानों को भी रोक लो। कैसी उन्होंने किस तरीके से हमें समझाया। तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन जो है वो बड़ी मुकद्दस हस्तियां। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, लोगों सहाबा के लिए अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना मेरे सहाबा के लिए। जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बुग़्ज़ रखा। तो इसलिए हमें इस बारे में बड़ा हसास होना है। और मैं दोबारा वापस आता हूं अपनी इस बात की तरफ कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं, जेलमी साहब जो हैं, वो ये अपने आप को बावर करवाना जो है करवा रहे हैं कि जी मैं अहले सुन्नत से हूं। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो राफजियत अपनी बयान कर रहे हैं वो करते फिरें, इंशाल्लाह उसका रद्द भी होता रहेगा, लेकिन वो झूठ बोलना छोड़ दें। ठीक, वो अपने आप को अहले सुन्नत की तरफ जो मंसूब कर रहे हैं ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। तो लिहाजा इसलिए मैंने ये गुफ्तगू की है ताकि आपके सामने ये बात रखूं कि उसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से कतई नहीं है। वो जो नजरियात अलाप रहा है, जिस नजरियात की वो प्रचार कर रहा है, वो अहले सुन्नत वल जमात की हरगिज नहीं है। वो रवाफिज के नजरियात हैं और वो बातिल परस्तों के नजरियात हैं। उन नजरियात का अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको राह हिदायत पर रखे और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा जो है उसके साथ हमें जोड़े रखे।